फूल अपने खिलने की जानकारी स्वयं नहीं देता, बल्कि उसकी खुशबू जब दूर तक पहुंचती है तो वो बता देती है कि फूल खिला है। अपना घर जलाकर दूसरों को रोशनी देने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। खबर है नवी मुंबई के कमोठे इलाके की, जहां विजयपाल नाम के एक व्यक्ति ने एक ऐसी मिसाल पेश की है कि जिसे कई बार सलाम करने को जी चाहता है। कोरोना के संकट काल में जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करने का जो बीड़ा विजयपाल ने उठाया है वो काबिले तारीफ है। और ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि इस विजयपाल नाम के व्यक्ति ने सेवा भाव करने का ये जो संकल्प उठाया, इसे पूरा करने के लिए उसने अपने बीवी के जेवरात भी गिरवी रख दिए। अपने बीवी के गहने गिरवी रखने के बाद जो पैसे विजयपाल को मिले, उन पैसों से गरीबों के लिए राशन, बच्चों के लिए पेंसिल, पेन, नोटबुक, इस तरह की तमाम वो जरूरत की चीजें विजयपाल ने लोगों को दी है कि लोग जो हैं ओतप्रोत हैं। विजय के इस कारनामे की चारों तरफ प्रशंसा की जा रही है। और खास करके हम आपको बता दें, अपनी धर्मपत्नी के जेवरात को गिरवी रख 4.5 लाख रुपए के करीब बैंक से लोन लेकर गरीबों को खाना खिलाया विजयपाल ने, और गरीबों के घर राशन पहुंचाए, जिससे उनकी पत्नी समेत पूरे परिवार ने इसमें सहयोग भी दिया। अब आपके जहन में यह सवाल उठेगा कि कहीं तारीफ के कसीदे तो नहीं पढ़े जा रहे हैं। हम आपको बता दें, यह कोई झूठ नहीं। इस व्यक्ति ने जो किया है, इसकी चर्चा बहुत दूर तक हो रही है। और ऐसे में वो शेर याद आता है, जब हमने कम होते देखे, शामे उल्फत के दिए, दिल अपना जलाया और उजाला कर दिया। जी हां, यह आदमी भी फक्कड़ किस्म का है जो अपनी धर्मपत्नी के जेवरात को गिरवी रखकर 4.5 लाख रुपए कर्ज लेता है, और वो भी खुद पर, ना अपने परिवार पर, बल्कि समाज में जो निचले तबके के लोग हैं, जो 2 जून की रोटी के जिनके सामने लाले पड़े हैं, ऐसे लोगों के पेट की भूख शांत करने का बीड़ा उठाया विजयपाल ने। कोरोना के संकट काल में लागू हुए लॉकडाउन में लोगों के रोजी रोजगार बंद हैं। आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि अब कई परिवार भूखमरी की कगार पर जा पहुंचे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो हकीकत की दास्तान हम आपको नवी मुंबई के कामोठे की बता रहे हैं, इसे देखने के बाद आपको जरूर आश्चर्य होगा। लेकिन हकीकत यही है कि विजयपाल ने अपने पत्नी के गहनों को गिरवी रख गरीबों में जन सेवा करने का जो भाव पैदा किया है, अब इसकी चर्चा चारों तरफ उठने लगी है। और उनके द्वारा किए जा रहे इस नेक काम का ही यह नतीजा है कि अब कई लोग इस सेवा भाव में जुटते नजर आ रहे हैं। जी, मेरा नाम विजयपाल है। मैं सामडीव मॉडल ट्रस्ट का फाउंडर हूँ। अच्छा, एक बात बताइए विजय जी, जैसा कि जानकारी मुझे मिला है कि आप लगातार इस लॉकडाउन में गरीबों को खाना खिलाते रहे हो, जरूरतमंद को अनाज देते रहे हो, तो ये विचार आपके जहन में कैसे आया? ये विचार अगर देखा जाएगा तो मैंने देखा यहाँ पे पब्लिक को आज के टाइम पे 4 महीने से लॉकडाउन, और स्टार्टिंग में अचानक में लॉकडाउन घोषित करना, कई पब्लिकों को घर पे बैठना हुआ, जिनका रोजी रोटी सब कुछ छीन गया था। उसी टाइम पे हमने काफ़ी लोगों को देखा कि कुछ लोग गांव के लिए निकल रहे हैं, रोड पे पैदल जा रहे हैं, जिनके पास ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए कुछ है। तो ऐसे कुछ देखते हुए, उसके अलावा हमने जब स्टार्टिंग हुआ हमारा, तो हमने सबसे पहले पुलिस देखा, जो कि 3-3, 4-4 दिनों से अपने घर पे नहीं गए थे। तो हमने शुरुआत की पहले पुलिस स्टेशन से की। पहले दिन हमने उनके लिए चाय नाश्ता भिजवाया। उसके बाद उनकी ये हालत देखा कि हमने कि उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं है, होटल्स वगैरह बंद है और घर पे नहीं जा पा रहे, तो खाएंगे कहाँ से। तो सबसे पहले हम लोगों ने पुलिस चौकी स्टार्ट किया खाने के लिए। हमने सोचा एक दिन तो हमारी तरफ से खाना होना चाहिए, बट उनका खाने का तरीका देखकर, उनकी भूख देखकर हमें ऐसा लगा हमें एक दिन नहीं, ये हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तब हमने शुरू किया। उसके अलावा फिर हमने देखा क्या खाली पुलिस के अलावा बाकी लोग भी है जो अपना झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो कामगार लोग हैं, उनका तो टोटली सब कुछ बंद हो चुका है। तब हमने सबसे पहले उनके लिए साथ साथ उनके लिए भी खाना चालू किया, जो कि हमने स्टार्टिंग 22 मार्च से शुरू किया, और हर दिन कम से कम हम लोग 450 से 500 लोगों को खाना खिलाते आ रहे हैं, और वो अभी आज भी चालू है।
आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस जो आपने एक बेहतर काम की शुरुआत की, इसके लिए फंड की व्यवस्था आपने कहाँ से की? फंड तो मेरा छोटा मोटा बिजनेस है जो इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ मैं। वहाँ से कुछ मेरी हमेशा आदत है कि मैं कुछ ना कुछ बैलेंस हमेशा रखता हूँ अपने पास, और वही बैलेंस मेरे इस समय में काम आया। हाँ, ये बैलेंस उतना नहीं था कि मैं सब कुछ कर सकूँ उसमें। जी। तो मैंने स्टार्टिंग तो वो किया, उसके साथ साथ मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी वाइफ, मेरे पापा, सब लोग आगे आए वो सब करने के लिए, जिसके अंदर मेरी वाइफ ने खुद, ये नहीं बोलना चाहिए फिर भी आज मैं बता रहा हूँ आप लोग को, मेरी वाइफ ने खुद अपना पूरा गोल्ड गिरवी रख के कम से कम 4.5 से 5 लाख रुपए मेरी वाइफ की तरफ से आया हुआ है, और साथ में मेरे पापा ने और हम लोग ने भी काफ़ी किया है। उसके अलावा हमारे दोस्तों, जो कि शुरुआत तो मैंने अकेले किया, बट बाद में जो मेरा टीम बना, वो टीम वर्क इतना बेहतर हो गया कि हर किसी ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अच्छा डोनेशन दिया। कम से कम मेरी टीम से ही मुझे 3.5-4 लाख रुपए टीम से आया। जी। अब ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने घर के जेवरात गिरवी सेवा करने के लिए जेवरात गिरवी रख दिए। विजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, अपने घर में आग लगाकर दूसरे के घर में उजाला करना कहाँ तक समझदारी वाली बात हुई है? मैं बचपन से हमेशा मेरी माँ, मेरे टीचर्स, हर किसी एक ही चीज़ सीखता आया हूँ, क्या अपना अगर एक निवाला है, आधा निवाला किसी और को खिलाने में जो खुशी है ना, उससे अपना पेट अपने आप ही भर जाता है। और दूसरी बात, अपने लिए तो सब जीते हैं, बट जो दूसरों के लिए जीता है वही सही मायने में मददगार कहलाता है। जी। तो अब ये बताएं कि जिस तरह से ये सिलसिला चल रहा है, क्या आने वाले समय में अनवरत ये जारी रहेगा या इसे बीच में कहीं ब्रेक देंगे आप? नहीं, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जी। जब मैं अकेला था तब मैंने इतना सब कुछ किया, और आज तो मेरे साथ मेरी पूरी टीम खड़ी है। जी। तो मैं यहाँ तक भी कहता हूँ, अगर ये साल 2 साल भी नहीं होगा तो भी मेरी टीम पीछे नहीं हटेगी। मदद के लिए हम हर कोशिश करेंगे। आपको एक ट्रस्ट बनाए थे, आपने जैसा जिक्र किया, कौन सा ट्रस्ट बना लिया है आपने? ये ट्रस्ट मेरे लिए तो बहुत कुछ है, मेरी मम्मी के नाम पर है। आज मेरी मम्मी मेरे साथ तो नहीं है, बट वो जहाँ भी है ये चीज़ देखकर बहुत ही खुश होगी। जी। ये मेरी मम्मी के नाम पर श्यामदेवी माता ट्रस्ट मैंने खोला। जी। मेरी माँ ने मुझे जो चीज़ें हमेशा सिखाई थी, क्या हमेशा गरीबों की मदद करना, कि मैं भी खुद एक नॉर्मल पब्लिक से, गरीबी से मैं भी उठा हूँ। जी। तो ऐसा हमारे भी घरों में हुआ है कि एक एक दो दो दिन तक ये खाने के लिए हमारे पास अनाज तक नहीं थे, जी। और आज ऊपर वाले के करम से आज मैं इस तरह हूँ कि मैं आज 10-100 को खाना खिला सकता हूँ। तो आज वो कैपेसिटी मैं पूरी कर रहा हूँ आज मेरी। जी। मेरा नाम सलील घनश्याम गवली है। मैं नवी मुंबई में रहता हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक छोटा सा सोशल वर्कर। सलील जी, एक बात जानना चाहेंगे आपसे। जिस तरह से जानकारी मुझे मिली है कि इन बच्चों को जो आज कुछ चीज़ें बांटी जा रही है, जिसमें पेन, पेंसिल है, बुक्स है, नोटबुक्स है, तो उसमें कुछ आपका भी इसमें सहयोग रहा है। तो ये भावना आप में कैसे आ गई कि मुझे भी कुछ करना चाहिए? मैं हमेशा एक सोशल कॉज से हमसे जुड़ा रहा हूँ, और जब मुझे इनसे कल ही मेरी मुलाकात हुई थी। मेरा योगदान सिर्फ प्यार का है, और मैं उसे प्यार ही कहूँगा, सपोर्ट ही कहूँगा जो मैं अपनी तरफ से, क्योंकि अच्छा काम, और एक्चुअली कोरोना वॉरियर्स का काम ये लोग ही कर रहे हैं। जी। हमारी तरफ से एज ए बिजनेसमैन एक छोटा सा सोशल वर्कर जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। जिस तरह से आज ये लोग सेवा कर रहे हैं, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब एक ऐसी जस्तोजहद में है जहाँ पे हमें कमाना है, खुद का घर देखना है, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि हमारे साथ भी कुछ लोग हैं जिनको जो ज़रूरतमंद है। जी। हमने अपने थोड़े सेविंग्स में से उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। अम्रपाली जी, ये बताएं, आपके कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चा है। एक ही बच्चा है। आपके पतिदेव क्या करते हैं? वो वॉचमैन का काम करता वॉचमैन का काम करते हैं। तो ये जो 4 महीना बंद रहा है, इस बंद के दरमियान वो काम कर रहे थे? है। नहीं, कम से कम 3 महीना तो घर पे ही थे, क्योंकि जाने ती- को आने को नहीं मिलता था। अच्छा। इसलिए बंद रखा था 3 तो महीने। कैसे घर कैसे चला आपका? यहीं से यहाँ से लेके जाके खाना आता था, उससे ही चला है थोड़ा बहुत। अच्छा, ये लोग बांटते थे यहाँ से? बांटते थे खाना यहाँ से। अच्छा, तो राशन वासन भी इन लोगों ने दिया है? हाँ, 2 बार राशन बांटा, 1 बार साड़ी दिया। बहुत अच्छे से हम लोग को मतलब इन्होंने संभाल के लिया। ये बताइए कि कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चा है। एक ही बच्चा स्कूल जाता है? हाँ, तो आज ये जो बुक मिलने वाला उसके लिए आई हैं आप? हाँ। क्या काम करती हैं आपके, और कोई है आपके साथ? नहीं, कोई नहीं है, मैं और मेरा बच्चा है। आप और आपके बच्चे हैं, और उस घर चलाने के लिए क्या काम करते हो आप? घर का काम करती है। दूसरे घर का काम करते हो? तो ये जो 4 महीना गुजरा है लॉकडाउन में, आप लोगों के घरों पे गए काम करने के लिए? नहीं, वो
लोग दिया, थोड़ा बहुत मदद किया, जितना हुआ उतना दिया। अच्छा, उन लोगों की मदद से आपका 4 महीना निकल गया। हाँ, और इधर से खाना लेके जाती हूँ, ये लोग भी तो मदद करती है। तो ये लोग मदद कर किए हैं, ये लोग भी मदद किया, ये लोग भी दे रहा है। ये लोग दे रहे हैं। हाँ, ये लोग राशन वासन मिला है इनके जरिए? हाँ, रेशन में। राशन मिला है। पहले खाना भी ये लोग बांट रहे थे? हाँ, खाना भी बट रहा था, खाना भी लेके गया, अभी रेशन भी दिया, रेशन भी मिला। मैं फिलहाल इस वक्त पनवेल स्टेट, आप देख सकते हैं, ये मानसरोवर स्टेशन है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर श्याम देवी माता ट्रस्ट के जो लोग हैं गरीबों की मदद कर रहे हैं, उन बच्चों की सहायता कर रहे हैं जो शिक्षा पाना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें आज सबको बुक दिया गया। आप देख सकते हैं ये तमाम बच्चे हैं जिन्हें आज बुक और पेंसिल दिया गया। हकीकत यह है कि बीते 4 महीने ने लोगों की जो दशा है इतनी खराब कर दी है, हालत इतनी बुरी हो गई है कि जीना मुश्किल होता जा रहा है और खास करके जो गरीब तबका है उनकी हालत तो और भी दयनीय हो गई है, जिसकी वजह यह है कि लोगों के पास काम नहीं है, घरों में राशन नहीं है और दूसरी तरफ ये बंद का माहौल। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरह से जीते होंगे, लेकिन कुदरत का अपना एक निज़ाम है, कुछ अपना तरीका है, एक सलीका है। उन्होंने ऐसे भी लोग बनाए हैं जो ऐसे दबे कुचले लोगों की सहायता करते हैं और श्याम देवी माता ट्रस्ट के जो लोग हैं, जो युवा बंदे देखिए मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने आज लगभग कई बच्चे हैं, यानी कि कहना ये गलत नहीं होगा कि तकरीबन 3 दर्जन के करीब बच्चे हैं जिनको आज पूरी तरह से पुस्तकें दी गई है, पेंसिल दी गई है, रबर दी गई है और उनमें यह भावना पैदा किया गया है कि हालात कैसे भी हो उनसे जूझना चाहिए, उससे जीना सीखना चाहिए, उससे